अगर आज भारत में लड़कियां स्कूल जाती हैं तो इसके पीछे एक ही नाम है, वो है सावित्री बाई फुले। लेकिन सोचिए, जब लड़कियों का पढ़ाना पाप माना जाता था, जब किताब उठाने पर गालियां मिलती थी, तब एक महिला खड़ी हुई और उसने इतिहास बदल दिया। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव सतारा में हुआ। कम उम्र में ही उनका विवाह महात्मा ज्योतिराव फुले से हो गया। उस समय महिलाओं को शिक्षा देने की परंपरा नहीं थी, लेकिन ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया। यहीं से शुरू होती है भारत की पहली महिला शिक्षिका की कहानी। साल था 1848। भारत गुलामी में था। समाज जाति और अंधविश्वासों में जकड़ा हुआ था। इसी दौर में सावित्री बाई और ज्योतिराव फुले ने पुणे के भीड़ेवाड़ा में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला और सावित्री बाई फुले बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। जब सावित्री बाई फुले स्कूल पढ़ाने जाती तो लोग उन पर पत्थर फेंकते, गोबर फेंकते, गालियां देते, लेकिन सावित्री बाई रोज एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती, कपड़े बदलती और बच्चों को पढ़ाने पहुंच जाती। उन्होंने कहा था, ज्ञान ही असली शक्ति है। सावित्री बाई फुले सिर्फ शिक्षिका नहीं थी, वो एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थी। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, दलित और शोषित वर्ग को शिक्षा दिलाई, विधवाओं के लिए आश्रय गृह बनाए, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह और छुआछूत का विरोध किया। उस समय ये सब करना समाज के खिलाफ युद्ध लड़ने जैसा था। फिर भी उन्होंने महिलाओं को सिखाया, चुप रहना मजबूरी नहीं है और पढ़ना सिर्फ पुरुषों का अधिकार नहीं है। और बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सावित्री बाई फुले एक कवित्री भी थी। उनके प्रमुख रचनाएं हैं काव्य फुले जो 1854 में आया था। नंबर 2 पे है 52 काशी सुबोध रत्नाकर जो 1892 में प्रकाशित हुआ था। इन कविताओं ने उन्होंने नारी स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा की ताकत को आवाज दी। अब आते हैं उनके जीवन के सबसे त्यागपूर्ण अध्याय पर। साल था 1897। पुणे में भयंकर प्लेग महामारी फैली। लोग बीमारों को छूने से डरते थे, लेकिन सावित्री बाई फुले खुद बीमारों की सेवा में उतर पड़ी। एक दिन उन्होंने एक प्लेग पीड़ित व्यक्ति को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया और वहीं वो खुद संक्रमित भी हो गईं। 10 मार्च 1897 को मानवता की इस योद्धा ने अपनी जान कुर्बान कर दी। आज भी हर पढ़ती हुई लड़की, हर जागरूक महिला, हर समानता की आवाज़ सावित्री बाई फुले की ही विरासत है। इसलिए 3 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर सावित्री बाई फुले न होती तो शायद नारी शिक्षा की कहानी इतनी जल्दी नहीं लिखी जाती। वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक विचार है, एक ऐसी आग जो आज भी समाज को रोशनी देती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इतिहास के सच्चे नायकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।